नमस्कार मेरे साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल होप एजुकेशनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आज मैं फिर आप सभी लोगों के लिए कुछ लेटेस्ट न्यूज़ लेकर के आ गया हूँ। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि कुछ लोगों का पेमेंट की एफएमएस पर शो होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं आज का आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि पेमेंट लगना स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। और यदि आपका पेमेंट अभी नहीं लगा है तो कब लगेगा? और यदि नॉट रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या, सारी चीज़ मैं आज मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको इसको दिखाया हुआ था, इनका 2 बार फॉर्म देखो रिजेक्ट हुआ था। एक तो 11 मार्च को रिक्वेस्ट लगा था, वो भी रिजेक्ट हो गया था। फिर दोबारा 17 मार्च को नहीं सॉरी 12 मार्च को रिक्वेस्ट लगा था, वो 14 मार्च को रिजेक्ट हो गया था। लेकिन आज 17 तारीख के डेट में इनका जो रिक्वेस्ट लगा है, वो सही अमाउंट लगा है और उनका आज पेमेंट आने वाला है। तो देखो इनका अमाउंट कितना है, 34,770 रुपए था। कब लगा है? 17 मार्च को इनका रिक्वेस्ट लगा हुआ है और इनका वैलिडेट भी हो गया है 17 तारीख को। ये क्या है? अंडर प्रोसेसिंग में है। क्या है? अंडर प्रोसेसिंग में है। इनकी तो वो सही अमाउंट क्या थी? इनकी सही अमाउंट थी 34,770 रुपए। इसलिए इनका बार-बार रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर 1,39,080 रुपए का पेमेंट लगा था, इसलिए इनका रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गया था। पहले भी 1,39,000 रुपए का रिक्वेस्ट लगा था, इसलिए रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गया था। तो हमने आपको बताया था कि घबराना नहीं है, ये अमाउंट गलत लगा था इसलिए रिजेक्ट हो गया है। तो जब अमाउंट सही लगेगा तो पेमेंट आपको मिल जाएगा, रिसीव हो जाएगा आपको। तो इनका देखो यहाँ पर 34 जैसा 770 रुपए का लगा है 17 मार्च को, तो 17 मार्च को वैलिडेट भी हो गया। तो अभी अमाउंट क्या है? अंडर प्रोसेसिंग में। फंड में क्या है? वो दिखा रहा है अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी। ये 17 तारीख दिखा रहा है, ये भी 2-3 दिन में अप्रूव हो जाएगा। अब चलिए कुछ और 1-2 बच्चे हैं जिनका रिक्वेस्ट कई बार रिजेक्ट हुआ था, लेकिन उनका आज पेमेंट लग चुका है। मैं लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं अगला दिखाता हूँ, अगला विद्यार्थी है। अगला देखो जो, इसका नाम है तेज प्रताप यादव, लड़के का नाम तेज प्रताप यादव। अब इनका देखो, पहले 84,840 रुपए का रिक्वेस्ट 11 मार्च को लगा था और 11 मार्च को भी रिजेक्ट हो गया था। इनमें भी यही प्रॉब्लम थी कि अमाउंट गलत था। अब चलिए यार आगे एक बार फिर लगा हुआ था। आगे फिर देखो 84,000 का ही अमाउंट लगा हुआ था 12 मार्च को, जो कि 14 मार्च को रिजेक्ट हो गया था। ये 2 बार इनके पे अमाउंट यानी गलत अमाउंट का रिक्वेस्ट लगा था, इसलिए रिजेक्ट हो गया था। अब देखो 17 तारीख की डेट में आज सही अमाउंट लगा है। सही अमाउंट कितना था इनका? इनका सही अमाउंट था 21,210 रुपए का। जब देखो इनका 21,210 रुपए सही अमाउंट लगा है 17 मार्च को और 17 मार्च को वैलिडेट भी हो गया है। जब 17 मार्च को इनका करेक्ट अमाउंट यानी 21,210 रुपए का लगा है तो वैलिडेट हुआ है। और पहले क्या था? पहले गलत अमाउंट लग जा रहा था, इसलिए उनका बार-बार रिजेक्ट हो जा रहा था। तो ये बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि क्या हमारा पैसा आएगा कि नहीं आएगा? इनका कई बार हमारे पास कॉल आया, कई बार मैसेज भी किए कि हमको कहाँ जाना होगा, जिला समाज कल्याण जाना होगा क्या? तो हमने इनको बताया कि आप धैर्य बनाए रखिए, आपका पेमेंट आ जाएगा। देखो इनका पेमेंट लग चुका है और अंडर प्रोसेसिंग में है। अब चलिए अगला केस और दिखा देते हैं आपको। कई ढेर सारे बच्चे हैं ऐसे जिनका पेमेंट इसी तरह था। इनका भी देखो, प्रमोद कुमार जी का जो 1,01,200 रुपए का रिक्वेस्ट 11 मार्च को लगा था, फिर 11 मार्च को रिजेक्ट भी हो गया था। दोबारा फिर 12 मार्च को ही इतना अमाउंट का रिक्वेस्ट लगा था और 14 मार्च को इनका रिजेक्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि इनके बार-बार गलत अमाउंट लग जा रहा था, इसलिए रिजेक्ट हो जा रहा था। आप देखो आज की डेट में जो करेक्ट अमाउंट लगा है वो कितना है? 25,300 रुपए। ये 25,300 रुपए का जो अमाउंट लगा हुआ था 17 तारीख की डेट में और 17 तारीख को ही इनका वैलिडेट हो गया। अगर वैलिडेट हो गया है तो आप कन्फर्म है कि 100% आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। वैलिडेट हो चुकी है, तो आप कहाँ पे हैं? देखो अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी। जो है फंड की जो एजेंसी है उसके पास अंडर प्रोसेसिंग में है। अंडर प्रोसेसिंग होने के बाद ट्रेज़री सिग्नेचर लगेगा। ट्रेज़री सिग्नेचर होने के बाद 1 से 2 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा, घबराना नहीं है। और चलिए अगला एक केस दिखा देते हैं। अगला देखो ये है, इनका देखो अमृत लाल जी।
अमृतलाल जो बीएड के विद्यार्थी हैं, किसके हैं? बीएड के। तो इनके देखो 1,32,720 रुपए का रिक्वेस्ट 11 मार्च को लगा था और 11 मार्च को रिजेक्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि इनके स्कॉलरशिप में गलत अमाउंट लग गई थी, इसलिए रिजेक्ट हो गया था। फिर दोबारा 12 मार्च को इनका भी 1,32,000 रुपए का रिक्वेस्ट लगा था। वो भी 12 मार्च को लगा था, तो 14 मार्च को रिजेक्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि इनके पे गलत अमाउंट लग गया था। उसके बाद आज की डेट में जो करेक्ट अमाउंट लगा है, वो देखो कितना है, 33,180 रुपए। 33,180 रुपए का जो रिक्वेस्ट है, 17 मार्च को लगा है और इनका 17 मार्च को वैलिडेट भी हो गया है। क्या हो गया? वैलिडेट हो गया है। अभी तक क्या दिखा रहा है? अभी तक अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है। तो इनकी स्कॉलरशिप अब आना 100% तय है, इनकी अब स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो देखो बहुत सारे बच्चे जो है उनका तो देखो कई बार रिजेक्ट हुआ, तो हमने आपको बताया था कि कुछ दिन वेट कर लीजिए, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो जिन्होंने विश्वास किया था हम पे, तो उनको देखो आज उनके विश्वास का फ़ायदा मिल रहा होगा। और अगर भी आप में भी कोई प्रॉब्लम है, तो हमने जैसा बताया वैसा करिए, आपको घबराना नहीं। यदि आपका अभी पेमेंट में नॉट रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, तो भी आपको वेट करना है कहाँ तक? 22 मार्च तक। कब तक वेट कर लेना है? 22 मार्च तक। 22 मार्च तक आपके नॉट रिकॉर्ड फाउंड की समस्या खत्म हो जाएगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि क्या कि हमारे में अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? अंडर प्रोसेसिंग विथ एजेंसी दिखा रहा है, तो हमारा कब होगा? तो देखो इतने दिन तो छुट्टी थी, आज देखो खुला है, आज वर्किंग डे है, तो 17 तारीख, 18 तारीख देखो इसी आपको 17-18 तारीख तक नहीं, आप मान लीजिए कि 22 तारीख के पहले ही 22 तारीख तक या 22 तारीख के पहले ही ये सारी प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएँगी और आपके अकाउंट में 22 तारीख के पहले ही अमाउंट आपको मिल जाएगा। यानी 22 तारीख के पहले ही आपको अमाउंट मिल जाएगा ये, आपके बैंक खाते में प्राप्त हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको क्या करना है, इंतज़ार करना है। जो नॉट रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहे हैं, उनका भी 22 तारीख तक पेमेंट लग जाएगी। अगर कुछ बच भी जाते हैं, तो आपको 28 तारीख मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम डेट है 28 तारीख। मैक्सिमम डेट आपको बता देता हूँ, मैक्सिमम डेट 28 मार्च। बहुत सारे लग जाएगा, कुछ बच भी गए तो 28 मार्च तक, यानी मार्च भर में सारा पेमेंट आपका आ जाएगा, घबराना नहीं है।